हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज गौरव भारद्वाज। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था न्यूमेरिकल ऑन इम्पल्स टरबाइन और द पेल्टन व्हील टरबाइन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस रिएक्शन टरबाइन। मैं अपनी पुरानी वीडियो में आपसे इम्पल्स टरबाइन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इम्पल्स टरबाइन का जो फंक्शन था वो क्या था कि उसमें आपका जो हेड अवेलेबल होता था टरबाइन की वर्किंग के लिए, वो टोटल काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता था, एंड दैट विल बी v²/2g। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो रिएक्शन टरबाइन है। और रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है, जो आपका हेड प्रोड्यूस होता है टरबाइन वर्किंग के लिए, वो आपका काइनेटिक एनर्जी की वजह से भी होता है, आपका प्रेशर एनर्जी की वजह से भी होता है। तो अब जो हमारा रनर मूव करेगा वो किसकी वजह से मूव करेगा, वो प्रेशर एनर्जी की वजह से भी रोटेट करेगा और काइनेटिक एनर्जी की वजह से रोटेट करेगा। काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होगी वो आपकी इम्पल्स फोर्स होगी जो कि रनर पे लगेगी। और प्रेशर एनर्जी, डिफरेंस बिटवीन प्रेशर फ्रॉम द इनलेट ऑफ द रनर एंड द आउटलेट ऑफ द रनर, उसकी वजह से जो एक हेड क्रिएट होगा वो आपका रिएक्शन फोर्स क्रिएट करेगा। ठीक है, तो आपका जो रिएक्शन टरबाइन है उसको हम इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, दीज फोर्स देयर फोर्स दीज फोर्स और द टरबाइंस इज कॉल्ड एज इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो हेड डेवलप हो रहा है वो इम्पल्स फोर्स लगाएगा रनर को रोटेट करने के लिए, और आपका जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से मूविंग वेन पे जो हेड क्रिएट हो रहा है वो आपका रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। सो दैट्स व्हाई रिएक्शन टरबाइन इज आल्सो कॉल्ड एज इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, पार्ट्स ऑफ रिएक्शन टरबाइन। तो पार्ट्स ऑफ रिएक्शन टरबाइन क्या होते हैं, ये एक मैंने डायग्राम बना रखा है। इसमें क्या है, ये वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, और ये आपका केसिंग है, ये वाला जो पार्ट है आपका केसिंग है। ठीक है, और ये जो केसिंग के बाहर जो लगा हुआ है, मतलब ये अंदर की तरफ जो लगा हुआ है जो गाइड करता है वाटर को, वो है आपका गाइड वेन। और शाफ्ट पे आपका रनर लगा हुआ है, शाफ्ट पे आपका क्या लगा हुआ है, रनर लगा हुआ है। तो हम वन बाय वन हर पार्ट को डिस्कस करते हैं। अब है हमारा सबसे पहला पार्ट केसिंग। तो केसिंग क्या है, केसिंग इज ऑफ स्पाइरल शेप। स्पाइरल शेप का मतलब है, ये देखिए आप यहाँ से आपका एरिया बढ़ा है और धीरे 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 जब आप इन हो रहे हैं तो आपका एरिया रिड्यूस होता जा रहा है। तो इट इज द शेप ऑफ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एरिया। ये अब करता क्या है, ग्रेजुअली आपका जो एरिया डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ आपका डिस्चार्ज धीरे धीरे आ रहा है। अगर हम एरिया को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, एरिया को रिड्यूस करते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिस्चार्ज भी रिड्यूस होगा, तो हमें एक कांस्टेंट वेलोसिटी मिल जाएगी रनर की। तो इट विल हैव टू मेंटेन कांस्टेंट वेलोसिटी एट द एंट्री ऑफ द रनर। ठीक है, और किस चीज की बनी हुई होती है स्पाइरल केसिंग, स्पाइरल केसिंग बनी हुई आती है आपकी मेडअप ऑफ कंक्रीट और कास्ट स्टील। दूसरा पार्ट जो है वो आपका गाइड वेन्स, एज द नेम इंडिकेट गाइड वेन्स, ये आपके वाटर को गाइड करता है रनर की तरफ मूव करने के लिए। ठीक है, गाइड वेन को हम और किस नेम से जान सकते हैं, दैट इज फिक्स्ड वेन और विकेट गेट। तो गाइड वेन करता क्या है, गाइड वेन गाइड द वाटर टुवर्ड्स द रनर। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे ये वाला जो एरिया है ये आपका, ये गाइड वेन्स है और ये वाटर आपका इन हो रहा है किसकी तरफ, रनर की तरफ। ठीक है, गाइड वेन्स आर फिक्स बट दे कैन रोटेट अबाउट देयर ओन पिवट विद द हेल्प ऑफ गवर्नर टू कंट्रोल द डिस्चार्ज। ये जो गाइड वेन होते हैं ये होते फिक्स हैं, लेकिन अपने पिवट के एक्सिस के अबाउट आप इन्हें मूव कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका वाटर का डिस्चार्ज आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए गाइड वेन्स। अब आपका जो दूसरा थर्ड पार्ट है वो है आपका रनर। रनर क्या होता है, रनर एक आपका राउंड व्हील है। ठीक है, और जिसके ऊपर रेडियल कर्व वेन्स लगे रहते हैं, और ये जो रनर है वो आपका टरबाइन की शाफ्ट के ऊपर माउंटेड रहता है। ठीक है, और इसके ऊपर जो वेन्स लगी हुई होती हैं, ब्लेड्स लगे हुए होते हैं, वो आपके कैसे होने चाहिए, स्मूथ होने चाहिए, जिससे आपका फ्रिक्शन कम हो। ठीक है, फ्रिक्शन को आप 100% रिमूव तो नहीं कर सकते, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से जो लॉसेज हैं वो आप कम कर सकते हैं अगर आप ब्लेड जो है रनर के ब्लेड स्मूथ बनाएंगे। किस मटेरियल से बनाते हैं, कास्ट स्टील।
स्टेनलेस स्टील और कास्ट आयरन, इनसे आपका रनर के ब्लेड्स बने हुए हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो पार्ट है वो है ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब क्या है आपका, जब आपका रेडियली वाटर एंटर हुआ, ठीक है, और वो फिर बाहर जा रहा है, तो वो जो बाहर जो जा रहा है वो आपकी एक्चुअली बहुत ज्यादा एंड प्रेशर लिए होता है, ठीक है, एग्जिट पे एटमॉस्फेयर से कम प्रेशर होता है उसका। तो उस केस में क्या है, यहाँ कैविटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है इस टरबाइन में। और कैविटेशन, आपको पता है कि अगर कैविटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है तो वहाँ वेपर फॉर्म होने हो जाते हैं, और वेपर अगर फॉर्म हो गए और वो आपके बबल्स जो है, वेपर बबल्स, वो आपके बस्ट होने लगते हैं, तो वो आपका कैविटी प्रोड्यूस कर देते हैं, तो जिससे आपका टरबाइन खराब हो सकता है। तो आपका ड्राफ्ट ट्यूब क्या करता है, ड्राफ्ट ट्यूब एक तो आपको कैविटेशन से बचाता है आपके टरबाइन को, और दूसरा आपका बैक फ्लो ना हो टरबाइन में, इससे भी बताता है। तो ड्राफ्ट ट्यूब क्या है, ड्राफ्ट ट्यूब इज अ ट्यूब ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया, ठीक है। तो यहाँ जो आपका प्रेशर कम है वो यहाँ जाके आप इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। वेलोसिटी ज्यादा होती है तो इसको वेलोसिटी को एब्जॉर्ब करके यहाँ प्रेशर हेड इंक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है। और किसके बीच में लाया जाता है, ये टरबाइन एग्जिट और टेल रेस, ये जो आपकी टेल रेस है इसके बीच में आपकी ड्राफ्ट ट्यूब को फिक्स किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके पार्ट्स है किसके, रिएक्शन टरबाइन के। अब आपका रेडियल रिएक्शन टरबाइन जो है वो आता है फ्रांसिस टरबाइन, उसको कहते हैं फ्रांसिस टरबाइन। अब ये वाला जो डायग्राम मैंने बनाया है ये आपका फ्रंट व्यू है फ्रांसिस टरबाइन का। इसमें आप देखिए, ये जो केसिंग का पार्ट है ये मैंने बड़े एरिया का दिखाया है और ये वाला छोटे एरिया का दिखाया है। इसका मतलब है यहाँ आपका एरिया ज्यादा है और यहाँ से इन होके ये पूरा सर्कुलर पार्ट है, और यहाँ रिड्यूस हो जा रहा है इस डायग्राम की तरह, ये लार्ज पार्ट है और यहाँ पे ये रिड्यूस हो जा रहा है, ठीक है। अब फ्रांसिस टरबाइन को हम और किस नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं इनवर्ड मिक्स फ्लो टरबाइन। मिक्स फ्लो टरबाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि रेडियल एंड एक्सियल फ्लो, ठीक है, पहले ये रेडियली एंटर करता है फिर एक्सियली आउट हो जाता है। इस तरह से वाटर एंटर्स रेडियली एंड एग्जिट एक्सियली। और किस तरह का टरबाइन है ये, मीडियम हेड एंड मीडियम डिस्चार्ज। ये किस हेड पे वर्क करता है, मीडियम हेड पे वर्क करता है, और मीडियम डिस्चार्ज चाहिए इसके लिए। फिर है आपका मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन, ये आपको मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन में भी फ्रांसिस टरबाइन को रखा जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपकी जो स्पेसिफिक स्पीड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/h⁴ तो आपका अगर हेड मीडियम है तो आपकी स्पेसिफिक स्पीड भी मीडियम मिलेगी आपको, तो दैट्स व्हाई इट इज केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन। अब आपका जो वर्क डन है फ्रांसिस टरबाइन का, मैं बोल सकता हूँ इनवर्ड मिक्स फ्लो टरबाइन का, वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ अपने इम्पेक्ट ऑफ जेट पार्ट 2 वीडियो जो बनाई थी मैंने, जिसमें आपको मूविंग वेन्स का डेरिवेशन बताया था, वर्क डन का और इफिशियंसी का। तो यहाँ सिर्फ मैं आपको जनरलाइज फार्मूला बताऊंगा, अगर आपको पूरा डेरिवेशन देखना है तो यू कैन गो टू इम्पेक्ट ऑफ जेट पार्ट 2 वीडियो। तो ये आपका इनवर्ट रेडियल टरबाइन का वेलोसिटी डायग्राम है, ठीक है। तो जो आपका फाइनली एक जनरलाइज फॉर्मूला मिलता था वो मिलता था वर्क डन का, रो क्यू VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2। इसमें VW1 और VW2 क्या है, आपकी व्हील वेलोसिटी है एट द इनलेट एंड द व्हील वेलोसिटी एट आउटलेट। U1 और U2 कहाँ है आपके, U1 और U2 आपके पेरिफेरल वेलोसिटी है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रो को आप क्या लिख सकते हैं, W/G, तो W/Q/G VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2, और Q क्या है आपका डिस्चार्ज है, ठीक है। अब अगर मैं फ्रांसिस टरबाइन की बात करूं आपसे, तो फ्रांसिस टरबाइन क्या है आपका 90 डिग्री पे आउट होता है, 90 डिग्री पे आउट होता है। इट मींस जो आपका बीटा है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी जिस एंगल पे निकलती है वो बीटा होता है, और वो 90 डिग्री है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपका बीटा 90 डिग्री होता है तो उसमें व्हील वेलोसिटी कंपोनेंट एट द आउटलेट क्या हो जाता है, VW2 इक्वल्स टू 0। तो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, अगर मैं इस बीटा को इधर 90 डिग्री ले लूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये मेरा V2 और VF2 बराबर हो जाएंगे, और बीटा 90 डिग्री है तो VW2 क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो मैं फ्रांसिस टरबाइन के लिए क्या लिख सकता हूँ,
रो क्यू VW1 U1, ये वाला कंपोनेंट मेरा पूरा जीरो हो जाएगा फ्रांसिस टर्बाइन के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोलिक इफिशियंसी। हाइड्रोलिक इफिशियंसी क्या है? हाइड्रोलिक इफिशियंसी है हमारा पावर डेवलप बाय द रनर डिवाइडेड बाय वाटर पावर। ठीक है, वाटर किसको स्ट्राइक कर रहा है? रनर को। तो रनर कितनी पावर डेवलप कर रहा है? डिवाइडेड बाय वाटर पावर। वाटर मतलब कितनी वाटर पावर आपके रनर को प्रोवाइड की गई। ठीक है, तो आपका जनरलाइज फॉर्मूला जो होगा वो होगा आपका VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2, और वर्क डन बाय द वाटर क्या होगा, मतलब वाटर पावर क्या होगा? GH, रो जी क्यू एच होगा। तो यहाँ आप देखो, आप रो क्यू कॉमन है और यहाँ भी, तो फाइनली आपका बचा क्या? GH। अगर मैं फ्रांसिस टर्बाइन की बात करूँ तो ये वाला कंपोनेंट मेरा जीरो हो जाता है, क्योंकि VW2 वो जीरो है, क्योंकि बीटा हमारा 90 डिग्री है। मेरा फाइनली फ्रांसिस टर्बाइन के लिए फॉर्मूला क्या हो गया? VW1 U1 डिवाइड बाई GH। और फ्रांसिस टर्बाइन की जो हाइड्रोलिक इफिशियंसी होती है वो किस रेंज में होती है? 85 to 90%। अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी की बात करूं तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? आपका रनर है, ठीक है, रनर है, और रनर जब मूव करता है तो रनर किस पे माउंट होता है? शाफ्ट पे। तो शाफ्ट भी रोटेट करेगी। तो आपकी जो रनर की पावर थी वो शाफ्ट को कितनी ट्रांसफर हुई? तो आपका जो मैकेनिकल इफिशियंसी हुई वो क्या हुई? शाफ्ट पावर, दैट इज 2π×T/60 डिवाइड बाय पावर डेवलप बाय द रनर। और ओवरऑल इफिशियंसी क्या होगी? अब हमारा फाइनली हो क्या रहा है? वाटर पावर आ रही है, वाटर पावर के बाद हमारा रनर मूव कर रहा है, रनर पावर, और रनर किस पे लगा हुआ है? शाफ्ट पावर। तो हमारी जो ओवरऑल इफिशियंसी होगी होगी शाफ्ट पावर डिवाइड बाय वाटर पावर, दैट इज P/ρg/QH। ये हमारी ओवरऑल इफिशियंसी होगी। अब कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर होते हैं, ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर होते हैं किसके लिए? रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन के लिए। ये मैंने एक डायग्राम बना रखा है, ठीक है, ये आपकी वेन्स हैं, और V1 जो है आपका वो विड्थ एट द इनलेट है, एट द इनलेट, एंड V2 इज द विड्थ एट आउटलेट, एंड दिस इज D1 एंड D2 डायमीटर ऑफ द वेन्स, इनलेट डायमीटर एंड आउटलेट डायमीटर। और VF1 आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लो है एट द इनलेट, और VF2 आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लो है एट द आउटलेट। तो पहला जो पॉइंट टू रिमेंबर है वो है रेशियो ऑफ विड्थ टू डायमीटर। तो आपका रेशियो ऑफ विड्थ टू डायमीटर क्या लेते हैं? इनलेट कंपोनेंट्स लेते हैं, तो B1/D1, और इसको हम कहते क्या है? किससे इंडिकेट करते हैं? N से। और इस N की वैल्यू क्या होती है? 0.1 to 0.45। ये हमें कहाँ यूटिलाइज करने होंगे? जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन डिसाइड आपका डिस्क्राइब करेंगे और फाइंड करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज विद द गिवन डाटा, वहाँ हम ये वैल्यूज यूज करेंगे। 0.1 से 0.45 एन की वैल्यू होती है। नेक्स्ट इज फ्लो रेशियो। फ्लो रेशियो क्या होता है? द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट द इनलेट टू द थ्योरेटिकल वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज VF1 डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वेलोसिटी। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी निकाल के दिखाई थी, इट इज √2GH। तो KF हमारा कितना हो गया? फ्लो रेशियो कितना हो गया? VF1 डिवाइड बाय √2GH। और इसकी वैल्यू जो लाई करती है वो करती है 0.15 से 0.3 के बीच में। फिर हमारा है स्पीड रेशियो। स्पीड रेशियो क्या है? आपकी पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द रनर टू द थ्योरेटिकल वेलोसिटी। तो U/√2GH KU, और इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी? 0.6 to 0.9। ठीक है, फिर आपका डिस्चार्ज क्या होता है? रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन के लिए डिस्चार्ज की जो वैल्यू होती है Q इक्वल्स टू KT/D1V1 × VF। ठीक है, ये एरिया हो गया, एरिया इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो। और ये KT क्या है? अगर आपकी कुछ थिकनेस होती है ब्लेड्स की, तो वहाँ एक वेन थिकनेस फैक्टर आ जाता है, कॉफिशिएंट आ जाता है, और वो उसकी जो वैल्यू है वो आपकी नियरली 0.95 दी जाती है। तो अगर न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको वैल्यू नहीं दे रखी KT की, तो यू कैन टेक इट एज 0.95। अगर दे रखी है तो आपको वही वैल्यू यूटिलाइज करनी होगी। आपका हेड जो यूज होता है, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, हेड जो यूज होता है रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन, वो क्या यूज होता है? प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड। आपका वेलोसिटी हेड जो कि V²/2G होता है, और प्रेशर हेड P/ρg होता है। इन दोनों का सम्मेशन आपका टोटल हेड होता है रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक और टाइप का रिएक्शन टरबाइन होता है, दैट वी कॉल्ड इट एज कैप्लान टरबाइन। ठीक है, कैप्लान टरबाइन क्या है? कैप्लान टरबाइन भी बिल्कुल फ्रांसिस टरबाइन की होता है। हमारे जो वर्क डन होते हैं, जितने भी फॉर्मूले होते हैं कैप्लान टरबाइन के लिए,
वो सारे के सारे सेम होते हैं फ्रांसिस टरबाइन के लिए, बस हमारा कुछ डिफरेंस होता है। तो ये जो डायग्राम है ये मैंने इंडिकेट करने के लिए बना रखा है, ये कैप्लान टरबाइन का डायग्राम है। तो इसमें क्या है, ये आपके गाइड वेन्स हैं, ये आपकी स्पाइरल और स्क्रॉल केसिंग है, ये आपका बड़ा डायमीटर है, ये स्मॉल डायमीटर है। इट मीन्स वैसे ही है जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोज में पिछली स्लाइड्स में दिखाया था, ये इस तरह से, इस तरह से। ठीक है। अब आप देख रहे होगे शाफ्ट का एक कुछ पार्ट है जो बड़ा कर दिया गया है, इसको कहते हैं बॉस। और इस पे आपके ब्लेड्स जो है वो लगे रहते हैं, रनर ब्लेड्स, इस शाफ्ट पार्ट पे ही। ठीक है। और आपके 3 to 8 ब्लेड्स लगे रहते हैं, 3 to 8 ब्लेड्स लगे रहते हैं। अब ये जो डीबी है ये आपका बॉस का डायमीटर है, और आपका इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यानी कि आपके रनर के जो वेन्स ब्लेड्स लगे हुए हैं उसके फर्स्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक का जो डायमीटर है वो डी नॉट है। ठीक है। और ये आपकी ड्राफ्ट ट्यूब है, ये आपकी ड्राफ्ट ट्यूब है। तो हम कैपलान टरबाइन को और किस किस नाम से जानते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। हम कैपलान टरबाइन को एक्सियल फ्लो टरबाइन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा आप देख रहे होगे जो इनलेट पॉइंट है, वन इनलेट पॉइंट, वहाँ हमारा जो वाटर एंटर हो रहा है वो उसमें क्या है, वो भी एक्सेली एंटर हो रहा है। और आउटलेट पॉइंट पे वाटर जो निकल रहा है वो भी हमारा एक्सेली निकल रहा है, किसकी कॉरस्पॉन्डिंग, इस शाफ्ट की कॉरस्पॉन्डिंग। तो इसको कहते हैं एक्सियल फ्लो टरबाइन। ठीक है। इसको किस कैटेगरी में रखा जाता है, इसको रखा जाता है लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज। लो हेड यानी कि 40 मीटर से अगर आपका कम हेड पे टरबाइन रन करना है तो आपको कैपलान टरबाइन यूज करना होगा। फिर आपका हाई स्पेसिफिक स्पीड, जब लो हेड है तो हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। और इसमें जो ये ब्लेड्स होते हैं ये एडजस्टेबल ब्लेड्स होते हैं, ये वाले जो ब्लेड्स लगे रहते हैं ये एडजस्टेबल ब्लेड लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा डिस्चार्ज वेरी कर सकते हैं। बस सारे के सारे फॉर्मूले आपके फ्रांसिस टरबाइन वाले ही लगेंगे, बस कुछ डिफरेंस है कि आपके जो U1 और U2 होंगे, यानी कि इनलेट पेरिफेरल वेलोसिटी एंड आउटलेट पेरिफेरल वेलोसिटी, वो सेम रहता है। अगर आप यहाँ देख पा रहे हो, वन पे भी आपका जो डायमीटर है वो डी नॉट है, और टू पे भी आपका डायमीटर जो है वो डी नॉट है। तो U1 इक्वल्स टू U2 पाई डी नॉट एन बाई 60। और डिस्चार्ज क्या हो जाता है आपका, डिस्चार्ज हो जाता है आपका पाई बाई 4 डी नॉट स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो। ये, और वेलोसिटी ऑफ फ्लो को आप क्या लिख सकते हैं, के एफ अंडर रूट 2 GH। ठीक है। के एफ अंडर रूट 2 GH। और अगर आपको मैंने अभी पिछली स्लाइड में पॉइंट्स टू रिमेंबर जो बताया था रेडियल फ्लो टरबाइन के लिए, वहां भी एन टर्म बताया था, लेकिन एन टर्म वो किस में था, ये बी बाई डी। लेकिन आप यहाँ क्या रेशियो ले सकते हो, बॉस डायमीटर डिवाइडेड बाय आउटर डायमीटर। तो आप अगर डी नॉट स्क्वायर को कॉमन लेने के लिए तो ये आ जाएगा डी बी स्क्वायर बाय डी नॉट स्क्वायर, तो इसको एन स्क्वायर लिख सकते हो। तो और इस एन की जो वैल्यू होगी वो किसके बीच में होती है, 0.35 से 0.6। और के एफ की वैल्यू जनरली लेते हैं, ठीक है, 0.7। तो ये जितना भी डेटा मैंने आपको बताया है वो आपका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। तो जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें हम ये फॉर्मूलेज का यूज करेंगे। ठीक है। अब बात आती है कि कैपलान टरबाइन और फ्रांसिस टरबाइन में डिफरेंस क्या होता है। तो मेन डिफरेंस जो होता है आपका वो आपका एक तो फ्रिक्शन पार्ट होता है, क्योंकि इसमें कम फ्रिक्शन होता है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ वेन्स लगी रहती हैं वो 3 to 8 लगी रहती हैं, और हमारे फ्रांसिस टरबाइन में नंबर ऑफ वेन्स ज्यादा होती हैं। तो जहां नंबर ऑफ वेन्स ज्यादा होंगी वहाँ फ्रिक्शन ज्यादा होगा, आपकी वेन्स के बीच में और वाटर के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा होगा। ठीक है। वहाँ फ्रिक्शन लॉसेस ज्यादा होंगे। लेकिन कैपलान टरबाइन में हमारे नंबर ऑफ रनर वेन्स कम होती है, तो इसीलिए वहाँ फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो यहाँ फ्रिक्शन लॉस हमारा कम होता है। दूसरा, हमारी इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है हाइड्रोलिक इफिशियंसी का, ये वाला VW1 U1 डिवाइड बाई GH। तो आप H देखें, आपका जो फ्रांसिस टरबाइन है वो मीडियम हेड टरबाइन है। ठीक है। और आपका जो कैपलान टरबाइन है वो लो हेड टरबाइन है, यानी कि आपका जो हेड है फ्रांसिस टरबाइन का वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू कैपलान टरबाइन। तो आप जब H से डिवाइड करेंगे तो आपकी कैपलान टरबाइन की इफिशियंसी, हाइड्रोलिक इफिशियंसी ज्यादा आएगी। इसका मतलब है आपका कैपलान टरबाइन ज्यादा इफिशियंट होता है एज कम्पेयर टू द फ्रांसिस टरबाइन। ठीक है। तो आज के वीडियो में आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया रिएक्शन टरबाइन क्या होता है, रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन क्या होता है, फ्रांसिस टरबाइन क्या होता है, एक्सियल फ्लो टरबाइन क्या होता है, ठीक है, और कैपलान टरबाइन क्या होता है।
In next video, we will discuss the numerical with respect to these turbines. So today's lecture is over. Thank you so much and have a nice day.